इंदौर के एक कारोबारी परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले राजा रघुवंशी की मेघालय में हनीमून के दौरान हुई हत्या ने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इस मामले में उनकी नवविवाहिता पत्नी सोनम रघुवंशी और उसके कथित प्रेमी राज कुशवाहा समेत 5 लोग शामिल थे। दरअसल यह कहानी प्रेम, धोखे, साजिश और अपराध की एक जटिल दास्तान बन गई। लोग शादी करने से पहले एक बार सोचने को मजबूर हैं कि कहीं सोनम या मुस्कान जैसी न मिल जाए। चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। राजा रघुवंशी इंदौर के एक प्रतिष्ठित कारोबारी परिवार से थे। उनका परिवार सीमेंट निर्माण सामग्री का व्यवसाय था। 11 मई 2025 को राजा की शादी सोनम रघुवंशी से हुई। यह शादी दोनों परिवार की सहमति से हुई थी और एक रिश्तेदारी पत्रिका के माध्यम से दोनों परिवार एक दूसरे के संपर्क में आए थे। शादी धूमधाम से हुई और शादी के वीडियो में राजा और सोनम बेहद खुश नज़र आ रहे थे कि किसी को यह अंदाज़ा भी नहीं था कि यह खुशी कुछ ही दिनों में मातम में बदल जाएगी। शादी के कुछ दिनों बाद सोनम ने राजा के सामने हनीमून के लिए मेघालय जाने का प्लान बनाया, लेकिन राजा का हनीमून पर जाने का कोई खास प्लान नहीं था। लेकिन सोनम के जोर देने पर वह तैयार हो गए। 20 मई को राजा और सोनम गुवाहाटी होते हुए मेघालय पहुंचे। उन्होंने वापसी की टिकट नहीं कराई थी, जो बाद में एक जांच का विषय बना। पुलिस जांच में जो बातें सामने निकल कर आई वो बेहद चौंकाने वाली थी। आरोप है कि सोनम शादी से पहले ही राज कुशवाहा नामक युवक से प्रेम करती थी। राजा भी इंदौर का ही रहने वाला था और उनका संबंध काफ़ी पुराना था, जो सोनम के यहाँ नौकरी करता था। पुलिस का मानना है कि सोनम ने राजा से शादी सिर्फ इसलिए की थी ताकि वह अपने माता पिता के दबाव को कम कर सके, जबकि उसके मन में राजा को रास्ते से हटाने की साजिश चल रही थी। जांच अधिकारियों के अनुसार सोनम और राज ने मिलकर राजा की हत्या की योजना फरवरी 2025 में ही बनानी शुरू कर दी थी। उनका प्लान था कि हनीमून के दौरान राजा को ख़त्म कर दिया जाए और इसे एक दुर्घटना या आत्महत्या का रूप दिया जाए। मेघालय पहुंचने के बाद सोनम लगातार राज कुशवाहा के संपर्क में थी। राज ने अपने 3 दोस्तों आकाश राजपूत, विशाल चौहान और आनंद कुर्मी को इस साजिश में शामिल किया। इनमें से एक राज कुशवाहा का चचेरा भाई भी था। बताया जा रहा है कि पुलिस के अनुसार राज कुशवाहा ने इन दोस्तों को इस काम के लिए कोई बड़ी रकम नहीं दी थी, बल्कि वे अपने दोस्त के लिए एहसान के तौर पर ऐसा कर रहे थे। 23 मई 2025 को, जो कि राजा के लापता होने की तारीख है, राजा और सोनम शिलांग से लगभग 60 किलोमीटर दूर सोहरा चेरापूंजी के पास एक कोनोन ग्रीन इलाके में गए, जहां एक यूट्यूबर वीडियो शूट कर रहा था। उसके कैमरे में दोनों आ गए। इस दिन का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें सोनम आगे आगे चल रही है और राजा उसके पीछे पीछे आ रहा है। पहाड़ियों पर ट्रैकिंग करते हुए यह राजा का आखिरी वीडियो माना जा रहा है। पुलिस का दावा है कि इसी दिन आरोपियों ने राजा को एक गहरी खाई में ढकेल दिया होगा। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में राजा के शरीर पर कोई बड़ा फ्रैक्चर नहीं मिला, जिससे पुलिस को संदेह है कि हत्या कहीं और हुई थी और शव को बाद में खाई में फेंका गया होगा। आरोपियों ने दावा किया है कि उनके शव को 300 फीट की गहरी खाई में फेंका था। उधर राजा के परिवार को जब उनसे संपर्क नहीं हो पाया तो उन्होंने चिंतित होकर जांच शुरू कराई। 24 मई को राजा और सोनम का स्कूटर शिलांग से सोहरा जाने वाली सड़क के किनारे एक कैफे में लावारिस हालत में मिला, जिसके बाद उनकी तलाश तेज हो गई। 2 जून को राजा रघुवंशी का शव कोनोन ग्रीन इलाके की एक गहरी खाई में मिला। सोनम का भी कोई पता नहीं था। सोनम की फरारी और गिरफ्तारी। राजा का शव मिलने के बाद सोनम फरार हो गई थी। वह वाराणसी और गोरखपुर होते हुए गाजीपुर पहुंची, जहां उसे 7 जून को एक ढाबे से गिरफ्तार किया गया। पुलिस सोनम की गिरफ्तारी के बाद मामले में नया मोड़ ले लिया। पुलिस ने सोनम के कथित प्रेमी राज कुशवाहा और 3 अन्य आरोपी आकाश राजपूत, विशाल चौहान और आनंद कुर्मी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का मानना है कि सोनम ने शादी से 11 दिन पहले ही विधवा होने का प्लान बना लिया था। उसने लगातार राज के संपर्क में रहकर पूरी साजिश रच रही थी। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया था कि सोनम ने राजा को सेल्फी मौत देने की योजना बनाई थी ताकि यह एक दुर्घटना लगे। हालांकि बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट
अन्य सबूतों ने इस दावे पर सवाल खड़े किए थे। पुलिस को संदेह है कि हत्या के बाद सोनम ने राजा के दोनों फोन और उसकी सोने की चेन और अंगूठी जैसे सबूतों को नष्ट कर दिया। फिलहाल गिरफ्तारी के बाद सोनम और राज कुशवाहा दोनों एक दूसरे पर हत्या की साजिश का आरोप लगा रहे हैं। सोनम ने दावा किया है कि उसका अपहरण किया गया था और वह पीड़ित है, जबकि राज ने सोनम के साथ अपने अफेयर से इनकार कर दिया। दरअसल राजा का परिवार इस घटना से पूरी तरह सदमे में है। उन्होंने इस एक जघन्य अपराध करार देते हुए सोनम और अन्य आरोपियों के लिए फांसी की मांग की है। राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने वकीलों से अपील की है कि वो सोनम का केस न लड़ें। चौंकाने वाली बात यह है कि सोनम के भाई गोविंद ने भी अपनी बहन के अपराध को स्वीकार करते हुए उसके लिए सजा मांग की है। यह कहानी दर्शाता है कि सोनम ने के अपने परिवार ने ही उसके कृत्यों को स्वीकार नहीं किया। एक महिला उजाले यादव ने दावा किया है कि उसने सोनम को वाराणसी बस अड्डे पर 2 अन्य लोगों के साथ देखा जो गिरफ्तार किए गए आरोपी में से नहीं थे। यह नई जानकारी पुलिस जांच के लिए एक और रहस्य बनी हुई है। आगे की जांच और कानूनी प्रक्रिया। सोनम, राज कुशवाहा और अन्य 3 आरोपियों को शिलांग की अदालत ने 8 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। पुलिस गहन पूछताछ कर रही है और सभी सबूतों को इकट्ठा करने का प्रयास कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सीसीटीवी फुटेज और आरोपियों के बयानों का मिलान किया जा रहा है ताकि पूरी सच्चाई सामने आ सके। राजा के परिवार ने सोनम और राज कुशवाहा के नार्को टेस्ट की भी मांग की है ताकि पूरा सच सामने आ सके। यह मामला अभी भी जांच के अधीन है और हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। यह कहानी समाज में विश्वासघात, लालच और अपराध के गहरे पहलुओं को उजागर करती है। राजा रघुवंशी के परिवार को न्याय की उम्मीद है और पूरा देश इस मामले के अंतिम परिणाम का इंतजार कर रहा है। यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं।